Hello guys, and my name is Advocate मोहम्मद अकरम and welcome to my channel. Now दोस्त, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी पे कोई झूठी एफआईआर हो जाती है, किसी भी बंदे पे, किसी पे भी अगर कोई झूठी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके पास क्या रेमेडी है, वो उन एफआईआर से कैसे बच सकता है, या कानून में उसके लिए क्या क्या रेमेडी है, कानून में क्या प्रावधान है जिससे वो इस एफआईआर से बच सकता है। झूठी एफआईआर में सबसे पहले आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। पहला स्टेप ये है कि अगर आपको आपके खिलाफ़ किसी ने भी XYZ किसी ने भी आपके खिलाफ़ झूठी एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी है, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो जो एफआईआर आपके खिलाफ़ हुई है वो बेलेबल ऑफेंस में हुई है या नॉन बेलेबल ऑफेंस में। ऑफेंस का मतलब अपराध। अगर बेलेबल ऑफेंस में हुई है आपकी तो कोई मसला नहीं है, उसमें आपको पुलिस बुलाएगी, आपसे आपका स्टेटमेंट लेगी और आपको पुलिस थाने से ही, पुलिस स्टेशन से ही आपको वो फ्री कर देंगे, आपको वहाँ से बेल दे देंगे। अगर बात करते हैं नॉन बेलेबल की, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपके खिलाफ़ अगर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। उस एफआईआर, उस झूठी एफआईआर से बचने के लिए, ध्यान रखिएगा मैं झूठी बोल रहा हूँ, सही एफआईआर पे नहीं बच पाएंगे आप। अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हुई है तो बॉस, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो ऑफेंस नॉन बेलेबल है या बेलेबल। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो आपको सबसे पहले अपनी अरेस्टिंग और कस्टडी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल को यूज़ कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल 438 CRPC के अकॉर्डिंग आप किसी भी आपके नियरेस्ट जो भी कोर्ट है उस वहाँ के सेशन कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकते हैं और अपनी बेगुनाही का सबूत, अपना जो भी मटेरियल है आपके पास बेगुनाही का, वो आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं और कोर्ट को बता सकते हैं कि ये झूठी एफआईआर मेरे खिलाफ़ हुई है और ये रहा उसका सबूत, मेरी बेगुनाही का सबूत, और ये रहा मटेरियल। अगर कोर्ट आपकी बात को देखते और कन्विंस हो जाता है तो भाई साहब ये एक बहुत ही अच्छा चांस है कि आपको कोर्ट बेल ग्रांट कर देगी। जैसे ही बेल ग्रांट अगर सेशन कोर्ट ने आपको दे दी तो आप कस्टडी और अरेस्टिंग से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, सोसाइटी में जो आपकी एक इमेज है वो भी बनी रहेगी। आदमी थोड़ा सा घबराता है कोर्ट कचहरी और पुलिस के नाम से कि सोसाइटी में हमारी बात ख़राब ना हो जाए, तो ये आप इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपके पास वो मटेरियल है अपनी बेगुनाही का, एविडेंस है अपनी बेगुनाही का, तो आप सीधा पुलिस ऑफिसर से मिलिए जो उस केस में तफ्तीश कर रहा है, जो कि उस केस में जांच अधिकारी है। उसको कोऑपरेट कीजिए, उसको बताइए कि सर मेरा इस केस में कोई इन्वॉल्व नहीं है, मेरा इस केस में कोई रोल नहीं है और मुझे इसे झूठा, मुझ पे एफआईआर की गई है जिसका सबूत मेरे पास ये है, और उसको आप दिखाइए। अगर वो आपकी दिए गए सबूत, एविडेंस और मटेरियल से कन्विंस हो जाता है तो पुलिस कैन बी फाइल ए क्लोजर रिपोर्ट इन दिस केस। क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगी आपके केस में और आप उस केस से मुक्त हो जाएंगे, उस एफआईआर से फ्री हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास कंक्लूसिव प्रूफ है, एविडेंस है अपनी बेगुनाही का, सबूत है आपके पास, तो आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हाई कोर्ट में 482 CRPC के अकॉर्डिंग आप एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं क्वैशिंग ऑफ एफआईआर को रद्द करने के लिए। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट,
हाई कोर्ट में जाने से पहले आप देख लें कि आपके पास वो सफिशेंट प्रूफ, वो सफिशेंट मटेरियल, वो एविडेंस, वो बेगुनाही के सबूत आपके पास हैं। और आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में वही है, कोर्ट आपको बताएंगे आप कि सर मेरा इस केस में कोई इन्वॉल्वड नहीं है, या जो मटेरियल, जो सबूत हैं वो आपके फेवर में है, तब कोर्ट चाहे तो उसमें आपकी एफआईआर, आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसको रद्द कर सकता है। ये कोर्ट को इनहेरिटेंस पावर है। तीसरा मैंने बता दिया होगा। फोर्थ ये है कि भाई आपके खिलाफ अगर चार्जशीट फाइल हो गई, जिस एफआईआर में आपका नाम है या आपके ऊपर इल्ज़ाम है, उसमें कोर्ट, पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में, जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है। और उस चार्जशीट में आपने देखा कि मेरे खिलाफ इस चार्जशीट में कोई भी एलिगेशन साबित नहीं होता है, कोई भी एलिगेशन नहीं है, और मुझे इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है, और आपके पास वो मटेरियल भी है जिससे आप बेगुनाही साबित कर सकते हैं, तो जिस कोर्ट में आपका ट्रायल होना है उस कोर्ट में आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपका केस चार्ज फ्रेम से पहले होना चाहिए। मतलब आपके केस में चार्ज फ्रेम नहीं हुआ तब आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अगर सभी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, 1 2 3 4 मैंने आपको बताया, तो बहुत सिंपल सा है, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। आप केस को फेस करिए, अपना केस लड़िए और कोर्ट को बता दीजिए कि सर मैं इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मुझे झूठा फंसाया गया है, और ये जो मेरे पे केस लगाया ये फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, बनाया हुआ है। और कोर्ट को वो प्रूफ दिखाइए जो आपने अपनी बेगुनाही के लिए रखा है, या आप बेगुनाह हैं तो वो कोर्ट को कन्विंस करिए और प्रोसिक्यूशन के दावे को गलत साबित करिए। अगर ये सब आप कर लेते हैं तो बॉस आप एक दिन बाइज्जत बरी हो जाएंगे और एक्विटल कोर्ट आपको कर देगा। आई होप कि जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कानून की नज़रों में सब बराबर हैं और कानून से कोई बच भी नहीं सकता, लेकिन कानून में हर सभी के लिए कुछ रेमेडी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप इन सभी रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और कुछ किसी और सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर बनाने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।